नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली चुनाव में आज उस नाम की एंट्री होने वाली है जो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो दिल्ली चुनाव में हुंकार भरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का प्रचार कई प्रदेशों के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर में 100% स्ट्राइक रेट, वहीं महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का वो जलवा दिखा जिसने चुनाव को एक तरफा तक कर दिया। अब दिल्ली में भी योगी हुंकार भरने वाले हैं, तो बीजेपी इसी उम्मीद में है योगी नाम का ब्रह्मास्त्र दिल्ली के चुनावी परिणाम को बदलने वाला साबित होगा। बटेंगे तो कटेंगे। जो चुनाव का रुख बदलने में माहिर है, जो जीत की गारंटी कहलाते हैं, जिनके प्रचार भर से चुनाव की हवा बदल जाती है, उन्हीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने दिल्ली दंगल की चुनौती सौंपी है। दिल्ली चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी जोश में है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिनों में 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। खास बात यह भी है कि इन सीटों में ज्यादातर पूर्वांचल बहुल वोटर्स की सीटें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शाहदरा, गोंडा, उत्तम नगर, द्वारका, पटपड़गंज, बिजवासन, पालम और राजेंद्र नगर जैसी सीटों पर चुनावी रैली करेंगे। किराड़ी, करोलबाग, देवनगर, जनकपुरी विधानसभा सीटों पर वोटर्स को साथ कर सीएम योगी दिल्ली में अपनी रैलियों का आगाज करेंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र चुनावों में सीएम योगी का प्रचार गेम चेंजर साबित हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर में योगी ने जहां जहां अपनी जनसभाएं की थीं, वहां वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हरियाणा चुनावों को एक तरफा करने वाला साबित हुआ था। बटेंगे तो कटेंगे। साफ है कि दिल्ली में बीजेपी की टक्कर अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता से है। आम आदमी पार्टी पहले ही 2 चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज कर दिल्ली चुनावों में तीसरी बड़ी जीत हासिल करने के लिए बेकरार है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली चुनाव में प्रचार के जरिए बीजेपी किसी बड़े उलटफेर की कोशिश में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ कितने उपयोगी साबित होंगे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ वंशराज दुबे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुरुआत में आपके साथ करूंगा ममता त्यागी जी। सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है और यह बताया यह भी जाता है कि योगी जो है वो गेम चेंजर जो है वो साबित होते हैं। हमने वो करिश्मा गुजरात में देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, क्या दिल्ली में भी होने जा रहा है क्या? कुछ तकनीकी कारणों से ममता जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाई हैं। हमारे साथ आंचल स्क्रीन पर हमें दिख रही हैं। आंचल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, बीजेपी वही करिश्मे की उम्मीद कर रही होगी योगी आदित्यनाथ से जो गुजरात में, जो महाराष्ट्र में देखने को मिला, और एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे। लोकप्रिय प्रत्याशी बजरंग शुक्ला जी से। बिल्कुल, देखिए, बटेंगे तो कटेंगे एक ऐसा नारा रहा था सीएम योगी का, जिन्होंने चाहे झारखंड चुनाव में वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ाने की बात हो या फिर महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराना हो, इसके अलावा हरियाणा में भी देखिए वही नारा काम किया था। और अब शुरुआत जो है दिल्ली में आज से पूर्वांचली सीट से होने जा रही है। जी हाँ, किराड़ी के लिए माना जाता है कि ये पूर्वांचलियों का एक गढ़ भी है। और साथ ही ये भी बता दूं कि ये किराड़ी विधानसभा वही है जहां से जो कैंडिडेट है वो खुद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जिनका नाम है बजरंग शुक्ला। और आपको बता दूं कि आज बजरंग शुक्ला के ही प्रचार से दिल्ली के अंदर सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है। इसके बाद चाहे जनकपुरी की बात हो, करोलबाग की बात हो, वहां भी सीएम योगी के प्रोग्राम रहने वाले। तकरीबन 14 रैलियां जो है वो सीएम योगी की बताई जा रही है। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी कुछ दिखाना चाहती हूँ जहां पर जनता देखिए कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। आप छतों पर अगर कैमरा घुमा के आप नजर डालेंगे तो देखिए छतों पर भी लोग जो है वो, महिलाएं खास तौर पर सीएम योगी को सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये प्रोग्राम रखा गया है वहां पर तो काफी ज्यादा लोग हैं कि कदम रखने की भी जगह नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही जिन लोगों के
के आसपास 1 किलोमीटर की दूरी में भी अगर मकान है तो वो लोग भी यहाँ सीएम योगी को सुनना और देखना पसंद करते, तो यही कारण है कि भीड़ भी काफी ज्यादा अच्छी खासी नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक नाक का सवाल भी है, क्योंकि पिछले 27 सालों से भाजपा दिल्ली के रण से दूर है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार काफी खासी टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस भी देखिए एक बार फिर से अपना वर्चस्व एक बार फिर से दिल्ली में कायम करने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी की भी रैली आंचल, बीजेपी जो है पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता के रण में तो है, लेकिन कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रही है। ममता त्यागी जी हमारे साथ बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ गई हैं। ममता जी, योगी आदित्यनाथ के सहारे क्या उस रण में विजय प्राप्त होगी? क्योंकि पूर्वांचल की अगर सीटों की बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पर जो पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो प्रभावी हैं और उन्हीं को साधने की कोशिश है क्या? ये केवल उसको साधने की कोशिश नहीं है, ये कोशिश है जो उत्तर प्रदेश में तरक्की हुई है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदला है, जो डेवलपमेंट देखा है जनता ने, उसका एग्जाम्पल यहाँ देने की कोशिश है कि दिल्ली ने जो बुरा हाल पिछले 10 साल में देखा है, जो डेवलपमेंट से दिल्ली दूर रही है, उसको ठीक करने के लिए कोशिश है। उसका एक विचार यहाँ पर दिखाने की कोशिश है कि देश में, प्रदेश में किस तरह से बदलाव आ सकता है और किस तरह से एक प्रदेश को कहां से किस ऊंचाइयों पर पहुंचा जाया जा सकता है। और योगी जी मिसाल है इस चीज की कि चाहे वो बुरा माहौल हो, मतलब माफिया हो, माफिया पर कैसे काबू पाना है, बाकी सारे के लॉ और ऑर्डर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, पूंजी निवेश के बारे में उन्होंने जो एक अपनी छवि बनाई है एक मुख्यमंत्री के रूप में और डबल इंजन की सरकार के साथ जो कार्य किया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो योगी जी की एंट्री हमारे लिए डेफिनेटली बहुत बहुत कारगर साबित होगी, बहुत कारगर साबित होगी। वंशराज दुबे जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। वंशराज दुबे जी, योगी जी की एंट्री बहुत कारगर साबित होगी, आपने सुना यहां पर बीजेपी की प्रवक्ता जो ममता त्यागी जी हमारे साथ है उनका कहना है। आशीष भाई नमस्कार आपको। योगी जी आज उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है दिल्ली में, वो भी अपनी पार्टी के प्रचारक हैं। लेकिन आशीष भाई आज योगी आदित्यनाथ जी आकर क्या बताएंगे कि उन्होंने 2 शिफ्ट में लगभग 52,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, थाने के अंदर जो पुलिस कस्टडी में लगातार मौतें हो रही, क्या उसका बखान करेंगे? क्या इसका बखान करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2017 में कहा था कि हम हर साल 13 लाख नौकरियां देंगे। आज लगभग दूसरा टर्म चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नौजवानों पर सिर्फ लाठियां पड़ रही हैं, पेपर लीक एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, आपने देखा। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी खास करके जो दिल्ली एक शांतिप्रिय प्रदेश है उसमें आके एक सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके चुनाव में एक तरीके से जाना चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आम आदमी पार्टी शुरू से आप देख रहे हैं लगातार हम अपने 12 साल के कामों को गिना रहे हैं और आगे 5 साल का हमारा क्या। ममता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ममता जी, आप कुछ कह रही थी, फिर संजय जी के पास जाना है। वो बात कर रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दिल्ली से लूट डाले, वो बात कर रहे हैं इस चीज की। जिन्होंने यहाँ पर खालिस्तानियों की मदद के लिए सामने सामने हाथ उठाए, वो बात कर रहे हैं आतंकवाद की। वो बात कर रहे हैं जो जनता का पैसा, यमुना का 8,000 करोड़ रुपया, सारी डेवलपमेंट का पैसा जमीनी स्तर पर नहीं लगाया गया। और अब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? वंशराज जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए चुनाव में आ रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि 2020 में भी इन्होंने यही कहा था, साइन बाग साइन बाग साइन बाग, जैसे बस का कंडक्टर होता है ना, वैसे साइन बाग साइन बाग साइन बाग कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग। तो ये 2025 में भी इनकी यही हाल होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने भी 2020 के चुनाव में चप्पल घिसे थे, आपको पता है, कितनी सीटें आई थी, सरकार थी, वहां दिल्ली की जनता जानती है कि कोई रहना नहीं चाहता, दिल्ली छोड़ के एनसीआर में और माहौल बिगाड़ने की राजनीति कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से गाली दे रही है। रमेश बुद्धड़ू का बयान आपने सुना, परवेज वर्मा को आप सुनते हैं, इनके तमाम ऐसे होता है। शहजाद पुणे वाला टीवी चैनल पे गाली देता बैठ के सर, ये गाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, काम करने वाले दिल्ली को पूरी तरह से दिल्ली की जनता को गरीब गैस चैंबर बना के छोड़ दिया, पीने का पानी तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ममता जी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि जब महिला मुख्यमंत्री को रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री के मन से गाली देता है। मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है, आपके तो नेता महिला मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं, आप ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा अपमान है महिला मुख्यमंत्री के लिए। दिल्ली की माताएं बहनें देखती हैं, मुख्यमंत्री को मानने को तैयार माताएं बहनें देखती हैं कि किस तरीके से आप
आप रमेश बिदुड़ी गालीबाजों का साथ दे रही हैं, बहुत दुखद है। आप अपने मुख्यमंत्री तो मानना शुरू करिए, उन्हें टेम्परेरी मुख्यमंत्री तो बोलना शुरू करिए, उन्हें पूरी पावर तो दीजिए। आप उन्हें रबर स्टैम्प की तरह यूज कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। योगी जी क्या गिनाएंगे कि 52,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए? क्या गिनाएंगे बताइए ना। आप सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं? वैभव त्रिपाठी जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी डिबेट में लाना चाहूंगा। वैभव त्रिपाठी जी, आप बातों को सुन रहे होंगे, कांग्रेस का स्टैंड है कि मीडिया के साथी कुछ ज्यादा ही प्रो योगी नहीं हो गए, इस बात की शिकायत है और कर सकते हैं हम, क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े हैं, क्या करिएगा आप आंकड़ों पे गौर करिए ना वैभव त्रिपाठी जी, आंकड़ों पे गौर किया करिए। एक नारे ने गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इस बात से इनकार थोड़ी ना करेंगे आप वैभव जी। हम तो आंकड़ों पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोलिए ना वैभव जी। अपनी बातें पूरी कर ले तो मैं ठीक करूं। नहीं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं। ओहो सर, प्लीज मैं समझ सकता हूं। बात यह है कि दिल्ली की जनता अभी महसूस कर रही है। याद है मुझे 2013 का वो दौर, जब अन्ना जी, रामदेव, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग, जनरल वीके सिंह, ये सब कांग्रेस के प्रति खिलाफ कितने मिथ्या प्रलाप करते थे। केजरीवाल जी तो फाइलें लेके घूमते थे जी, बंडल थे उनके पास कि शीला जी भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या मीडिया वंशराज जी इसका जवाब दीजिएगा प्लीज, एटलीस्ट। अब आप बात पूरी नहीं होने नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, उसके बाद वंशराज जी जवाब देंगे। जितना आप बोलिए। जितना इन दोनों साथियों को दिया आपने, उतना टाइम मुझे दीजिए। मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूं वैभव जी। वैभव जी को स्क्रीन पर लाया जाए, वंशराज जी को स्क्रीन पर लाया जाए। वैभव जी आप बोलिए, वंशराज जी उसका जवाब देंगे, फिर संजय जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ चाहे भाजपा रही हो, चाहे केजरीवाल जी की पार्टी रही हो, इन सबने झूठे आरोप लगाए और मीडिया का सवाल बनता है कि बताएं नरेंद्र मोदी जी 10 साल में इन्होंने कितनी जांचें पूरी की और किस भ्रष्टाचार के आरोप को साबित किया, और बताएं अरविंद केजरीवाल जी कि जो शीला जी के खिलाफ इतना मिथ्या प्रलाप करते थे, क्या इन्होंने साबित किया? कोई भ्रष्टाचार की जांच हुई क्या? एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार की जांच से भागते हैं, वहीं केजरीवाल जी भी वही करते हैं। और बात योगी जी की जब आप करते हैं, योगी जी, बहन ममता जी कह रही थी कि माफिया, अरे योगी जी के जितने स्वजातीय माफिया हैं वो खूब पुष्पित पल्लवित। अच्छा ये बताइए ना वैभव त्रिपाठी जी, ममता जी आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगी क्या? चुनाव प्रचार करेंगी क्या आपके लिए? आपने ममता जी का जिक्र किया, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, ममता जी छोड़ दीजिए, पड़ोस में चलते हैं, अखिलेश यादव जी आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे क्या? आप उन सवालों का जवाब नहीं देंगे, फिर आप मीडिया पर सवाल उठाने लगेंगे। क्या बात है, अरे भाई, मैंने बहन ममता जी जो भाजपा की प्रवक्ता है उनसे सवाल कर दिया, आपको बुरा लग गया? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना। ममता त्यागी जी ने, अरे प्लीज सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बीच में टोक के आप फ्लो बिगाड़ रहे हैं। ममता त्यागी जी ने एक बात कही कि माफिया, सारे यूपी के जितने मुख्यमंत्री के स्वजातीय माफिया हैं वो सब आज छेकों में इन्वॉल्व है। योगी जी का इसका जवाब दीजिए आप। एक जवाब नहीं दे पाएंगे, सारे भाजपाई बलात्कार संजय जी के पास भी जाना है। ममता जी आप जवाब दीजिए, फिर संजय जी के पास जाओ। कार्रवाई नहीं होती है बलात्कारियों के खिलाफ, उन बलात्कारियों को जमानत मिलती है, तो जब भाजपाई स्वागत करते हैं तो ममता जी को क्या कष्ट होता है? बहनों का सवाल है, जाति देखते हैं, दुख की बात ये है, मुझे शर्म की बात आती है। मिथ्या आरोप न लगाए, मिथ्या आरोप न लगाए। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि हमने कभी बलात्कारियों में ना कोई जाति देखी ना धर्म देखा, वो इंसान डरता है जो अपराध करता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। आप दूसरी बात, आप अलायंस बनाते हैं सीटें निकालने के लिए, चाहे वो देशद्रोही के साथ क्यों ना हो। आप कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते, देश कहाँ जाएगा, देश की राजनीति क्या किया? और यही भाजपा के जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा के 3 पदाधिकारी, संजय राणा जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। संजय राणा जी, योगी के आने के बाद क्या माहौल बदलेगा, क्या वोटरों का मन बदलेगा? अनम्यूट करिएगा संजय जी। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ माने या ना माने एक प्रदेश के और देश के कहीं ना कहीं एक
जो बहुचर्चित चेहरा है, उनके आने से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी जी के बाद, लेकिन हाँ, जनमानस के भी काफी चहेते हैं। लोग उनको सुनना, उनके विचारों को जानना चाहते हैं। नो डाउट अगर वो आते हैं, देखिए उनके साथ दो चीजें उनके साथ चलती है। एक, वो एक स्टार प्रचारक है, दूसरे एक मठ से आते हैं, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा है। जब आपने गुजरात की चर्चा की थी, सबसे ज्यादा जो अनुयायी उनके मठ के सबसे ज्यादा गुजरात में है और दिल्ली में भी अनुयायी है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है और अच्छी बात है। और कोई ना कोई रोल मॉडल तो अपने आप को प्रस्तुत करेगा ही करेगा। हमारे एक मित्र यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे कि 52,000 स्कूल क्लोज हो गए, या तो पता नहीं हमें में आम आदमी बातें करती, मुझे बड़ा दुख हो जाता। देखिए 2015 में तकरीबन 1,55,000 स्कूल थे, जो बढ़ करके आज के दिन में 2,58,000 हो गए। 27,000 स्कूल ऐसे 27,000 गलत बोल रहे हैं संजय जी, गलत बोल रहे हैं। दिल्ली में बैठ के गलत बयान ना करें। देखो यार, 17,000 सुनो भैया, हम आपकी तरह ना 17,000 स्कूल बंद इन्होंने किया पहले ही टर्म में। अगर आंकड़ा हो तो बोलोगे तो चुपचाप त्रिपाठी जी बैठो, आपके टर्न पे मैंने बोला यूपी सरकार का आंकड़ा है, क्या आपके राज्य चैलेंज में करेंगे? कैसा जानता हूँ आपकी बगिया नहीं, हमारे ही राज्य में स्कूल खुले थे जिसको योगी सरकार ने बंद किया है। तो ये ठेठरई वाली जो बात आप कर रहे हैं, आप खुद ठेठरई कर रहे हैं, ठेठरई आप करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, झूठा साबित कर रहे हैं। तो पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत बोला या आप गलत बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खोले ही विद्यालयों को योगी आदित्यनाथ ने बंद किया है। और झूठ मत बोलिए, दिल्ली बैठ के आप यूपी मत बताइए। मैं यूपी का हूँ, बनारस, काशी के। करते हो नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है कि 2017 से 22 के बीच में 17,000 विद्यालय बंद हुए। आप बताइए। राहुल गांधी जिसे कुछ नहीं आता, वैसे प्रवक्ता को कुछ नहीं आता। ICEI, अरे सर सुन लो यार, जानता हूँ जो भाजपा कार्यालय से आपको लिख के आ जाएगा वही पढ़ेंगे। आपको इतना ही आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये खुद बताया है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में 98% में तो आपकी जमानत जब्त हो गई थी। तैयार पे लेटी पार्टी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे सुन लो जरा, 2 मिनट सुनो। बड़ा व्यक्तिगत हो रहा है, टीका लगाने की हैसियत आपकी नहीं है मिस्टर संजय। लगाना ये जिम्मेदारी का काम है, आपके जैसे लोग नहीं लगा सकते। आप सनातन की बात करने के लिए वैभव जी व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। त्रिपुंड पे सवाल खड़े करें, वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको नहीं दिखा? संजय जी व्यक्तिगत नहीं होइए। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, प्लीज। वो टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? मैंने बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया आपको? सवाल यह है कि जो तिलक त्रिपुंड पे सवाल खड़े करे, उसके कमेंट करे, वो कैसा सनातनी है? ये सनातन की बात हमको सिखाते हैं। अम्बेडकर जी नहीं दिखे, सनातन की बात हमको सिखाएंगे कमेंट करने वाले तुच्छे किस्म के लोग हैं। एक बार आंचल के पास चलते हैं, आंचल ग्राउंड जीरो पर है। अगर आंचल के पास चलते हैं वैभव जी, संजय जी, आंचल आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा ये बताइएगा कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने आए हैं, कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ लोगों की अगर हम बात करें तो लोग आपको नजर आ जाएंगे। एक बार हम कैमरा घुमाएंगे तो देखिए काफी उत्साहित यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। अगर हम 1-2 लोगों से बात करने की भी यहाँ कोशिश करेंगे तो आप जान पाएंगे कि लोगों में कितना उत्साह है। देखिए मैं भी सुन रही थी काफी देर से कि जो डिबेट में लोग जुड़े हुए थे राजनीतिक दलों की, वो काफी लड़ाई कर रहे थे। अच्छा ये बताइएगा कि योगी जी के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साहित? एक बार खड़े हो जाइए, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि योगी को ज्यादा ही गाया जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्ध किया है कि काम कैसे किया जाता है और व्यवस्था कैसे परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में जहां पे अराजकता और कुशासन था, जहां पे गुंडागर्दी थी, वहां सुशासन लाके प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश का जो नींव रखा है, इससे साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ जी में नेतृत्व क्षमता है और वो जहां जाएंगे उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी बात को माना जाएगा। इस बार चुनावी मुद्दे क्या, कितना उत्साहित है पब्लिक किरोड़ी की? देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और एक ऐसे हाथों में वो आ गई है कि दिल्ली बिल्कुल बिखर सी गई है।
शीला दीक्षित जी के जाने के बाद एक भी नए फ्लाईओवर का, ना एक नए कॉलेज का, स्कूलों का जो वादा किया था 500 नए स्कूल खोलेंगे, केवल कमरे, 1-2 कमरे बने हैं, वो बना के छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग पानी के लिए गर्मियों में तरस जाते हैं, सर्दियों में गंदा पानी आता है जी। और फर्जी वादे करके दिल्ली की जनता को जो बरगलाया है, जो अभी सितंबर के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में किरारी पूरी तरह से डूब गई थी। यहाँ पे 84 लोगों की मौत करंट लगने और पानी के नाले में जी के आगमन से कितना ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहेगा, जीत की ओर कितना बढ़ेंगे आप यहाँ दिल्ली के? 95% लोग पूर्वांचल के यहाँ रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं। उनके कहने पे यहाँ का बच्चा बच्चा घर घर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा और यहाँ पे जो सांसद के चुनाव में हम लगभग 36,000 वोटों से यहाँ पे योगेंद्र चंदोलिया जी को जिता के भेजे थे। आंचल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। वंशराज दुबे जी, आपने वहां पर लोगों को ग्राउंड जीरो से जरूर सुना होगा। योगी आदित्यनाथ के आने से उत्साह तो है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना? देखिए, मैंने 2-3 सवाल ही तो पूछा है। मैंने सिर्फ स्कूल पे बात की। मैंने कहा 52,000 सरकारी स्कूलों को दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद करने का काम किया। संदीप सिंह जो उनके बेसिक शिक्षा मंत्री थे, आशीष भाई, उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि 85,000 सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं और उसके बाद एक दूसरा एजेंडा ले आया कि 52,000 सरकारी स्कूल को बंद ही कर दिया ताकि वो पद भी खत्म हो जाए और सरकारी स्कूल भी खत्म हो जाए। अभी कल की खबर है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के मीटरों में 2 तरीके की अब एक तरीके से बिल आएगा। दिन का बिल कुछ और आएगा, रात का बिल कुछ और आएगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भुक्तभोगी है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से। डबल इंजन के नाम से 10 सालों से डबल इंजन के नाम से जवाब ले लेते हैं। संजय राणा जी जो डेटा लेकर आए हैं, जरा उस डेटा पे आप भी प्रकाश डालिए जिसका जिक्र वंशराज दुबे जी कर रहे हैं। मैं बोलूं, वंशराज जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, CEIC का जो डेटा है 2015 में जो उत्तर प्रदेश में स्कूल थे, टोटल स्कूल की बात करें, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की चर्चा नहीं हो रही है, 1,55,000 थे। 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं, जो स्कूल के टोटल स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2,58,000 है। तो स्कूल जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं जाके चेक कर सकता है। और भाई ऐसा है, तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कम से कम खबर पढ़ा करिए, खबरों से रूबरू रहा करिए, खबरों से रूबरू रहा करिए। अभी आप वैभव त्रिपाठी जी के चंदन पे आप सवाल खड़ा करती है। पेपर दिखाओ, ठीक है, आपको माल मिल रहा होगा, वो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर पढ़ा करो, खबर पढ़ा करो भैया। 26,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का आदेश सरकार ने नहीं पास किया। अरे गाल मत बजाओ, गाल बजाना। अरे संजय भाई, मुझे पता है, मुझे पता है। देखिए, क्या पता है आपको? कुछ आप तारीफ करिए, आप तारीफ करिए, अंधे हो जाइए, मोदी भक्ति योगी बनने में अंधे हो जाइए, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तथ्य बताइए। नाम के नीचे लेकर राजनीतिक विश्लेषक बने हो, भाजपा के प्रवक्ता। 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का भी आदेश पास हुआ है। खबर हम नहीं पढ़ते क्या? खबर पढ़ा करो भाई, खबर पढ़ा करो। अखबार में भिजवाऊंगा कल से आपके घर पे, मैं आपके घर अखबार भिजवाऊंगा। अखबार पढ़ा करिए, अखबार पढ़ा करिए, गूगल करा करिए, डिबेट में आने से पहले गूगल करा करिए, व्यक्ति को कुछ डिबेट में आने से पहले गूगल कर लिया करिए। 2 दिन पहले की खबर है कि रात की बिजली का रेट कुछ और होगा, दिन की बिजली का रेट कुछ और होगा। 52,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। दलितों की हत्याएं हो रही थाने के अंदर, दलितों की हत्याएं हो रही थाने के मुख्य मुद्दे से वंशराज दुबे 2 बजे एक बेटी को जला दिया गया हाथरस के अंदर। क्या संजय भाई? वैभव त्रिपाठी जी भी कुछ कह रहे थे। वैभव जी, मैं आता हूँ। वैभव जी आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ममता जी के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है कि संजय भाई कहाँ से आंकड़ा ले आते हैं ये वही जानेंगे। अब जिस एजेंसी का आंकड़ा ले आते हैं वो गरीब जनता नहीं जानती है। जो सदन में योगी जी के शिक्षा मंत्री बोलते हैं, जो सरकार का बयान आता है उसको सब सुनते हैं, सब जानते हैं। तो 2017 से 22 के बीच ही 17,000 विद्यालय बंद कर दिए गए थे। अब इन बातों की बात, 87,000 विद्यालयों में टीचर नहीं है, इस बातों को ढकना कैसे है? सवाल ये है, योगी जी जब से आए हैं तब से 3 गुना बिजली का दाम बढ़ गया है, उसकी बात करेंगे क्या? संजय जी आप जवाब दीजिए, फिर ममता जी के पास जाऊंगा। प्लीज मैं 30 सेकंड में पूरा जी। और जो संजय जी, अरे बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छे अनुयायी हैं भाई साहब। ऐसा है कि जो व्यक्ति तिलक त्रिपुंड पे सवाल खड़ा करे, कमेंट करे,
उससे टुच्चा हिंदू कोई नहीं हो सकता। वो हिंदू देखिए पे फिर बोलने लायक है। आप इस तरह और के शब्दों का ये मेरा इस्तेमाल- नित्य कर्म है, ये मेरा नित्य कर्म है। संजय जी आप बोलिए, ममता जी के पास जाना है, फाइनल कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा। पार्टी है, टुच्चा हिंदू राहुल गांधी है और टुच्चा हिंदू देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए संजय जी। इसका नेता दम नहीं है कि चर्चा करो, कोट पे पहनता हो, इसकी जाति का पता हो, पिता को दादा को देखता हो और जाति बन गया हो, वो आके हिंदुत्व विरोधी हिम्मत नहीं है। तो और दिल्ली की जनता जो सुधी जनता है दिल्ली की, वो दिल्ली की खुदाई नहीं चाहती है। गंगाधर के पिता ममता जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। ये दोनों पार्टियां अगर एक महिला होने के नाते में देखें ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो, वैभव जी, संजय जी, ममता जी को सुन लीजिए ना। ममता जी, दोनों ही पार्टियां टोटली एंटी फीमेल बिहेवियर रखती हैं। वो कैसे? बड़े लोग कहते थे कि अगर किसी घर को बर्बाद करना हो ना तो उसके घर में शराब करें और एंटी फीमेल हम हो गए। कभी उभर नहीं पाएगा, ना कोई डेवलपमेंट ले पाएगा, ना उसके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? घरों में शराब उसी दिल्ली में राजधानी बना दिया। देश का गौरव बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है ना, शाहबानों का उनके सीने पर हाथ मारा गया। ममता जी बोलेंगी आपके पार्टी अमेंडमेंट लाने की बात की है। अरे वैभव जी आरोप साबित हो गए क्या? आरोप साबित हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? आरोप करना है, आरोप साबित करना दो अलग बातें हैं ना। आरोप राहुल गांधी केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो, हमारे ऊपर समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, वाइंड अप करना पड़ेगा। 10 साल में एक भी आरोप साबित करता है क्या? ये सवाल आप पूछ पाएंगे? संजय जी, ममता जी, समय की कमी है। वैभव जी और वंशराज जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, सभी ने अपनी बातों को रखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ